साइबर सिटी गुरुग्राम में जमीनों के बढ़ते आसमानी रेट को ध्यान में रखते हुए अब बड़े बड़े बिल्डर भी अपनी गुंडागर्दी के चलते किसानों की जमीनों पर लठ के जोर पर अवैध कब्जा कर रहे हैं। गुरुग्राम के सेक्टर 84 में ऐसा ही एक मामला सामने आया है, जहां एलाना बिल्डर ने उसके प्रोजेक्ट के साथ लगती किसान की जमीन पर अवैध रूप से रास्ता निकालने का प्रयास किया, लेकिन किसान ने मौके पर जाकर बिल्डर के इस प्रयास का विरोध किया। गुरुग्राम के सेक्टर 84 में एलाना ग्रुप द्वारा अपने शॉपिंग मॉल का रास्ता बनाने के लिए किसान की जमीन पर कब्जा करना शुरू कर दिया। किसान का आरोप है कि बिल्डर अपनी पावर और पैसे का डर दिखाकर उसकी जमीन को हथियाना चाहता है, जबकि वह न तो अपनी जमीन को बेचना चाहता है, न ही बिल्डर को किराए पर देना चाहता है। किसान ने इसकी शिकायत जब खेड़कीदोला थाना पुलिस को दी तो पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है। मेरा नाम कमल है जी। मेरा गांव सी सिकंदरपुर यही है, पास में लगता है। और ये जो जमीन हम जहाँ खड़े हैं ना, ये हमारी भोंडेदारी की, हमारी दादा लाई है। भोंडेदारी हमारी शुरू से चलती आ रही है और हम अपनी ज़मीन में खड़े हुए हैं। यहाँ इन्होंने करीबन 1 साल पहले यहाँ से रोड निकालने की कोशिश की थी। ये ऐलान मॉल है पीछे, हमारे ऐलान मॉल वालों ने। तो हमने इनको रोका, भाई यहाँ से रोड मत निकालो, आप किस पर्पज़ पे आप यहाँ से रोड निकाल रहे हो। इन्होंने बोला कि हम परमिशन लेके आए हैं। मैंने बोला किससे परमिशन लिया आपने? तो कह रहे हम नहीं दिखाएंगे आपको, हमने परमिशन ले रखी है। तो मैंने बोला सर आपने परमिशन ले रखी है, किससे ले रखी है? आप काम कर रहे हो किस बेस पे कर रहे हो? ज़मीन हमारी है, ये भोंडेदारी की है, हमारे दादा के नाम है। तो ये नहीं माने। मैंने बीटी की 112 पे पुलिस आई तो इन्होंने ये काम उस टाइम बंद कर दिया। ये पुलिस को अंदर लेके गए, अंदर जाके पता नहीं कैसी क्या बातचीत हुई, हमें पता नहीं है उसके बारे में। उसके बाद में इन्होंने काम बंद कर दिया। 1 साल के बाद में इन्होंने दोबारा काम शुरू किया यहाँ पे। ये रोड ये कहाँ से ये अपना परमिशन लेके आए मुझे कंफर्म नहीं है उसके बारे में, मुझे नहीं पता। मैं जीएमडी को नहीं जानता, मुझे आज से पहले जीएमडी का नाम मैंने सुना ही नहीं था, इनके मुँह से ही सुना है मैंने तो। बाकी फिर भी इन्होंने मुझे वो कागज़ दिखाया, कह रहे भाई ये कागज़ है, इस बेस पे हम काम कर रहे हैं। उस कागज़ में जो ज़मीन दिखा रखी है वो हयातपुर की ज़मीन दिखा रखी जी। वो परमिशन थी जीएमडीए की परमिशन थी। कुछ ज़्यादा नोट से उसमें उसने मुझे दिखाया नहीं, लेकिन उन्होंने मुझे ड्राइंग दी थी। उस ड्राइंग में जो लिखा हुआ था वो मैं आपको बता देता हूँ। उसमें लिखा हुआ था किला नंबर लिखा हुआ था, और जो ये मुस्तिल नंबर होता है, मुस्तिल नंबर 64-65, वो हमारा उसका है नहीं खेत का। और हमारे जो 3/2 का 2 ये लिखा हुआ था कि किला नंबर भी नहीं लिखा हमारा उसमें। और ये ज़मीन हयातपुर की दिखाई गई है, जो कि ये सिही गांव की आती है। सिही गांव सेक्टर 84 खेड़कीदोला के पास में, ये नियर बाई खेड़कीदोला है। यहाँ हयातपुर का तो इस मंदिर के पीछे से ही शुरू होता है, हमारा उससे कोई लेना देना नहीं है। हम अपनी ज़मीन में मौजूद खड़े हैं। हमारी ज़मीन जो हम खड़े हैं, यहाँ का थाना लगता है ये अपना खेड़कीदोला का टोल टैग, ये अपना वाटिका में नया बनाया अभी वहाँ का। लेकिन इन्होंने दिखाया हुआ सेक्टर 37 का। उस बेस पे ये उस परमिशन के लिए इन्होंने ये रोड हमारी यहाँ पे हमारे खेत में डलवा दी, हमारे से बिना पूछे। हमारे से पूछा भी नहीं भाई यहाँ पे डलवाना है नहीं करना है, काम करना है नहीं करना है, हम रोड निकालना, पैसे लोगे नहीं लोगे, हमारे से कोई बातचीत नहीं हुई इनकी। इन्होंने मट्टी उट्टी फैलवा दी। हम आए, हमारे घर से 2-4 बंदे आए थे। इनके जो बाउंसर होते हैं वो उनको डरा धमका के भगा देते हैं। उसके बाद में जैसे तैसे मुझे टाइम लगा, मैं आया यहाँ पे। आके मैंने इनसे पूछा, मैंने कहा भाई साहब आप किस बेस पे यहाँ रोड निकाल रहे हो, क्या कारण है रोड निकालने का? तो इन्होंने मुझे वो कागज़ दिखाया, कह रहे भाई ये कागज़ है, इससे बात कर लो। मैंने कहा जी आप काम बंद कर दो, मैं एक बार 2-3 दिन के लिए जो है काम बंद कर दो, मैं जीएमडी में जाके बात कर लेता हूँ। इनका जो बाउंसर है राजेश जी है, 2-3 और है, सुनील है। उन्होंने क्या किया कि कह रहे काम बंद नहीं होगा, चाहे कुछ हो जाए, तुम थाना कर लो, कोर्ट चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, काम बंद नहीं हो सकता। आप ये कागज लो और ये जीएमडी में जाओ, जीएमडी से लिखवा के लेके आओ कि ये जो ज़मीन है हमारी है, हम काम बंद करेंगे। ये बातें इन्होंने मेरे से बोली। मैं जीएमडी में गया, 4 से 5 दिन मैंने चक्कर लगा जीएमडी में, वहाँ किसी ने सुनवाई नहीं करी मेरी। मैंने वहाँ पे लिखित में भी दी थी, एक मैंने एप्लीकेशन लिख के दी थी कि जी हमारी ज़मीन ये है। उस टाइम मुझे अपना पूरा किला नंबर नहीं कन्फर्म था, लेकिन मैंने खेवट नंबर डाल दी थी, वहाँ पे पूरी खेवट ही थी हमारी। मैंने उसमें लिखी थी हमारी ये ज़मीन पे कब्जा ऐसे ऐसे आपने परमिशन दिया है, तो आपने किस बेस पे दिया है? उन्होंने मेरे से बोला कि ये काम बंद हो जाएगा कमल जी, आप जाइए आराम से। मैंने कहा जी आप जो मैं एप्लीकेशन दे रहा हूँ आप उस पर रिसीविंग करके दे दो। उन्होंने मना कर दिया, कह रहे जी हम रिसीविंग नहीं दे सकते, लेकिन हमारे पे विश्वास करो, काम नहीं होगा। पुलिस का कहना है कि मामले की जाँच की जा रही है।
पीड़ित किसान की माने तो उसके परिवार की जमीन का एक बड़ा हिस्सा द्वारका एक्सप्रेस वे बनाने के लिए अधिग्रहण हो गया है। वर्तमान में उसके पास करीब 300 वर्ग गज जमीन बची हुई है। यह जमीन एलाना ग्रुप द्वारा बनाए जा रहे शॉपिंग मॉल के रास्ते में आ रही है, जिसके कारण एलाना बिल्डर मॉल को सीधे तौर पर द्वारका एक्सप्रेस से कनेक्ट करना चाहता है। ऐसे में बिल्डर द्वारा उनकी ज़मीन पर सड़क बनाने का काम अपनी मनमर्जी से शुरू कर दिया है। इसका यह विरोध कर रहे हैं तो बिल्डर उन्हें धमका रहा है। आरोप यह भी है कि बिल्डर ने उन्हें गुमराह करने के लिए जीएमडी से अनुमति लेने का एक लेटर दिखाया है, लेकिन यह लेटर भी हयातपुर की ज़मीन का है, जबकि जिस ज़मीन को बिल्डर हथियाना चाहता है वह गांव सीही की ज़मीन है। समाज से हमारे साथ ये रात को आकर मारपीट करते हैं इनके बाउंसर, और बहू बेटी से गंदा बोलते हैं, नीची कौम बताते हैं और जबरदस्ती हमारे जमीन पर कब्जा करा जा रहा है। मामला तो देख, इतनी तो मैं भी पढ़ी लिखी नहीं हूँ, लेकिन हमारे दौरत एक यही टुकड़ा है जमीन का, बाकी हमारे पास कोई प्रॉपर्टी ऐसी है नहीं जिससे हम कहाँ कमा लेंगे। और बोना जोतना गिरदावली हम चढ़वा रहे हैं, ये कह रहे हैं कि नहीं आपका है ही नहीं है कुछ। तो आप बताओ हम क्या, बाप दादा के टाइम से, परदादा के टाइम से ही चली आ रही जीएमडी मोल वाले से। किसान ने यह भी बताया कि बिल्डर की मनमानी के खिलाफ उन्होंने पुलिस को शिकायत दी, लेकिन बिल्डर मनमानी कर पुलिस और अधिकारियों को गुमराह करने का प्रयास कर रहा है ताकि उनकी शिकायत पर कोई कार्रवाई ना हो। वहीं किसान की शिकायत मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। पुलिस का कहना है कि जांच के दौरान जो तथ्य सामने आएंगे उसके आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। सर, इस जगह की कोई कंप्लेंट आई हुई है हमारे पास, उस कंप्लेंट की जांच के लिए ही आया हूं मैं आज। ये कमल ने कंप्लेंट की हुई है, वैसे रास्ते के बारे में ही अब हमारी ज़मीन पे रास्ता निकाल रहे हैं, ये मॉल के खिलाफ, ऐलान मॉल के खिलाफ। इस घटना से साफ हो गया है कि बिल्डर अपने फायदे के लिए किसी भी हद तक उतर सकते हैं। अब देखना होगा कि मामले में पुलिस किस तरह से कार्रवाई कर किसान को न्याय दिलाती है। बिल्डर की मनमानी के आगे पुलिस भी अपने घुटने टेक देती है। आपको न्यूज हमारी कैसी लगी? वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स बॉक्स में जाकर अपने विचार जरूर रखें ताकि सही जानकारी के साथ आप तक न्यूज पहुंच सके। धन्यवाद।